हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का ये मेरा क्लिप है और मेरी आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे, नए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि मैं जब भी कोई ब्लॉग अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सब उसे देख सको, है ना। और वीडियो को, मेरे ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप सब बिना स्किप किए, है ना। और ये क्लिप सिर्फ अब जो कपड़ा मैं वॉश कर रही हूँ, इसका एक क्लिप सिर्फ आज का है, यानी ट्यूसडे का। बाकी इसके आगे क्लिप है जो मेरे हस्बैंड जब गए थे उसके दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े वॉश कर रही थी। तो सुबह सुबह मैं स्नान कर ली थी। और देखिए ज़्यादा नहीं, बेटी स्कूल चली गई थी, 7:30 बज गए थे। तो मैं सोची जल्दी बाबू खिला के यहाँ पे कपड़े धुल लेती हूँ। और मैं कपड़े ऐसे ही धुलती हूँ, पहले सर्फ़ में डाल देती हूँ। सर्फ़ का मतलब समझते हैं ना, पाउडर जैसा जो डिटर्जेंट रहता है वो। तो मैं उसी में डाल के छोड़ देती हूँ। जब थोड़े 5-10 मिनट बाद जब फूल जाते हैं मतलब, तो उससे आसानी होती है, मैल आसानी से गिर जाते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे ना ये क्लिप अब उस दिन दूसरे दिन का है। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये जो है, तो ये मैं उतार के रख देती हूँ ऊपर छज्जे पर, क्योंकि हस्बैंड उससे गाड़ी ढकते थे बाइक। तो अब नहीं है, तो मैं उसे धो दी थी बहुत पहले ही, धो के ऐसे ही टांग दी थी। तो मोड़ के उसे रखी हुई थी फोल्ड करके मैं। और उसके बाद ये देखिए पूरा का पूरा, मतलब मेरा रूम उस दिन बिखरा हुआ था, तो वही मैं बता रही थी। और मुझे ट्राइपॉड सेट करने नहीं आता है। मैं कितने लोग को देखती हूँ, कितने का अधिकतर को देखती हूँ कि पता नहीं कैसे ट्राइपॉड सेट करते हैं, कि ऊपर से रहता है और सब नीचे का सब चीज़ दिखता है। बट मुझे वैसे करने नहीं आ रहा है। मैं बार आप लोग से पूछ रही हूँ, बताइएगा कहाँ पे रखना पड़ता है ट्राइपॉड को, तो कैसे सब सीन नज़र आता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं यूट्यूब में भी कितनी बार सर्च की, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मतलब आता ही नहीं है वो सब, बस सेट करने का दिखाता है, लेकिन कहाँ पे कैसे सेट करने के बाद कौन सा कैसे सीन आता है ये सब पता नहीं चल रहा है। ये देखिए इसमें ना खिड़की में इतनी लाइटिंग आती है कि मोबाइल किधर रखूँ समझ में नहीं आता। किधर भी रखती हूँ मोबाइल तो दिखता ही नहीं है सही से। जल्दी इसे मोड़ देती हूँ। बहुत सारा सब फैला हुआ है। हस्बैंड जब से गए, मतलब कल गए हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसे ही बैठी रहती थी। बहुत सर दुख रहा था, मन नहीं लग रहा था, तो सोची सब ऐसे ही फैला हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, कर देती हूँ, है ना। और अभी दोपहर के, मतलब दोपहर नहीं, शाम हो रही, 3-4 बज रहे। अरे देखिए बाहर अभी भी ठीक है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, न्यू होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सब उसे देख सको, है ना। और फिर इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे बेड सही कर ली थी, बेड शीट को, मतलब उस पर बहुत सारे धूल थे, बहुत जल्दी धूल जमे हो जाते, खिड़की है ना, डस्ट इधर से आते रहता है। तो सोची थोड़ी सी डस्टिंग भी कर देती हूँ, साफ़ सफाई, है ना। कब तक बैठी रहूँगी तो फिर मैं, और अभी तो एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। उसमें थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है। तो मैं ऐसे सारे कपड़े देखिए सब बिखरा हुआ था, तो मैं इसे फोल्ड करके, एक टेबल है, टेबल के नीचे मैं रखती हूँ सारे कपड़े को। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, नहीं दिख पाता है। और ये देखिए मैं सिर्फ कैमरा ही सेट करते रह जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ये आईना आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, तो क्या करूँ, इतने सारे आईने रोज़ लाती हूँ, हमेशा लाती हूँ 2-3 दिन पे, और फिर टूट जाते हैं। बाबू तोड़ देता है पटक कर, नहीं देती हूँ तो रोने लगता है। और आप लोग कहिएगा कि इसे टांग दो, तो टांग नहीं सकती, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बेड नहीं दिखना चाहिए आईना में, अशुभ होता है, इसलिए मैं इसे नीचे ही रखती हूँ। और ये देखिए इसमें थैले में मेरा बाबू का कपड़ा है। मैं बाबू के लिए अब सोचती हूँ ना, जब ये ड्यूटी से कुछ पैसा जब कमा कर भेजेंगे, तो बाबू को स्टोरेज करने के लिए मैं उसका कपड़ा के लिए कुछ ऑर्डर करूँगी, है ना, थैला टाइप का, जिसमें सिर्फ बाबू का कपड़ा रखूँगी।
क्योंकि इसमें ना कपड़ा रखती हूँ तो समझ में नहीं आता है, जैसे तैसे हो जाता है। और जो पहनाना रहता है, जो ऊपर का रहता है वही निकाल के पहना देती हूँ मैं। और इसमें मतलब उस में तो बैग में तो बेटी का बैग है, स्कूल बैग है। और थोड़ी सी तो जगह है ना। ये देखिए सारे कपड़े में बारिश हुई थी ना उस दिन, तो ऊपर में डाल दी थी। तो ये सारे कपड़े को भी मैं फोल्ड करके वैसे ही बाबू के थैला में मैं रख देती हूँ। और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। कपड़ा मेरा भींगा हुआ था तो मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, क्योंकि इस पर भी डस्ट जमे हुए थे। और बेटी यहाँ पे कुछ मांग रही थी कि मम्मी पैसे दो, बाबू के लिए कुछ ले देती हूँ। ये तो ऐसे ही बोलती है हूँ हाँ मैं करके, और मुझे तो कभी हम कभी तुम निकल जाता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग तरफ कैसा मौसम है। मेरे तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फ़ैन ऑफ़ करके रखी हूँ, कूलर ऑफ़ करके रखी हूँ, ताकि वॉइस अच्छी आए, क्लियर आए। तो बहुत ज़्यादा पसीने गिर रहे हैं मेरे, और पसीने निकल रहे हैं और बोल रही हूँ ना। तो ये देखिए यहाँ पे ना धूप बहुत मतलब शाम तक रहती है, यानी 6 साढ़े 6 बजे तक धूप रहती है। तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और इसके बाद मैं फिर से जब बेड सही कर लेती हूँ, सारे कपड़े सही कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। क्योंकि देखिए सारे कितने कितने कचरे मेरे रूम में भर जाते हैं। और अब तो कुछ दिन से मेरे रूम में कुत्ते भी घुस रहे हैं। अब क्या बताऊँ मैं, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खैर इसके बारे में फिर कभी बताऊँगी, है ना। तो मैं ऐसे ही नहीं कुछ कर पाती हूँ, पूरा दिन बैठी रह जाती हूँ। इतनी गर्मी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब छाया आए तब तो बाहर निकलूँ, छत पे धूप उतना ही पैर जलता है। तो मैं इसे झाड़ू लगा देती हूँ। मेरा सुबह शाम ही जो टाइम बचता है करने का, उसके बाद बर्तन भी धुल देती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं पूरी तरह से साफ़ सफाई कर दी। तो अब कैसा लग रहा है मेरा ये रूम, एक कमरा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट